अगर मैं हेल्दी और लंबा जीना चाहता हूँ तो 5 ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए? फर्स्ट इज एनर्जी आउटपुट एंड सेकंड इज एनर्जी इनटेक। कैलोरी कितना मैं बर्न कर रहा हूँ और कैलोरी में कितना खा रहा हूँ। अगर मेंटेनेंस है तो इट हैज टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर। जितना मैं बर्न कर रहा हूँ उतना मुझे खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान लोगों को क्या खाना चाहिए? किसी भी घर पे विमेन होगी तो उसे क्या खाने में ध्यान देना चाहिए? सो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है वैसे फूड्स खाने चाहिए। जैसे चावल हो गया, उसको मुझे कम करना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, तो मैं कॉम्बिनेशन ऐसा करूँ जिसमें मेरा प्रोटीन आए, फाइबर आए। जैसे दाल आ गई या छोले राजमा आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन करने से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहता हूँ, वेट लॉस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चीज ज्यादा फोकस करनी चाहिए? सो इंडिया में कल्चर कैसा है, हम लोग तेल डालेंगे और फिर छौका मारेंगे। और छौका मारने के टाइम जो तेल का जो टेम्परेचर होता है, खाने का परफेक्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए? फ्रॉम बेकिंग से बेड टाइम वी डिवाइड इट इनटू हाफ एंड देन फर्स्ट हाफ में वी हैव टू हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड सेकंड हाफ में वी शुड हैव आवर इवनिंग स्नैक एंड डिनर। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम दे रहे हो और आज हमारे सारे व्यूअर्स को डाइट के बारे में बताने वाले हो। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू फॉर कमिंग। मैम, सबसे पहले अगर हम डाइट की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को फैट्स लॉस करना है। ये पहले तो थोड़ा बताइए, फैट्स लॉस और वेट लॉस, ये दो क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है और किस पे फोकस करना चाहिए? तो पहले के ज़माने में देयर वाज नो इन्वेंशन ऑफ अ मशीन जो हमारे फैट को, मसल्स को, बोन, वाटर को देख सकता है, राइट? सो विद दिस बायो इम्पिडेंस टेक्निक जो हुई थी डिस्कवर, उसके वजह से हमको ये डिटेल में पता चलता है। सो देन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैट लॉस केम रादर देन द वेट लॉस। लेकिन क्या है, कल्चरल पहले से जो सीखी हुई चीज़ है वो नंबर दिखता है ना, वी नीड टेंजिबल रिजल्ट। तो वो नंबर जब तक चेंज नहीं होता है, अंदर से मोटिवेशन नहीं होता है। प्लस जो बाथरूम स्किल्स जो हमको रेडीली अवेलेबल है सब जगह, दैट शोज ओनली वेट, उसमें बॉडी फैट वगैरह नहीं पता चलता है। लेकिन अवेयरनेस बहुत होने लगी है रिगार्डिंग फैट लॉस एंड वेट लॉस। अगर आपका वजन उतरे और वो पानी का वजन उतरे या मसल्स उतरे तो क्या होगा, आप ज्यादा इंच लॉस नहीं दिखा पाओगे। आपका फेस का चार्म चला जाएगा, आपके हेयर, नेल्स, वो सब डेफिशिएंसीज आ जाएंगे, हेयर फॉल बहुत हो जाएगा। सो इट इज नॉट द राइट वे ऑफ लूजिंग वेट। यू नीड टू लूज फैट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 किलो घटाया, लेकिन सामने वाला बोलेगा आपने 12 किलो या 13 किलो घटाया। यू अंडरस्टूड? इंच लॉस ज्यादा होता है अगर फैट लॉस हुआ तो। समझा। बाकी जनरली तो यही नॉर्मल प्रैक्टिस रहता है कि घर पे वो वेइंग मशीन रहता है, आप खड़े रहो, काटा जब भी कम होता है, लेकिन खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो वेट लॉस हो रहा है। अच्छा, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं? कि मैं अगर समझो लेट्स से फॉर एग्जांपल सिर्फ वेट लॉस पे फोकस कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता है कि मेरा फैट्स कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, पानी कम, क्योंकि मैंने कभी कभी ये भी सुना है कि जब भी आप वेट लॉस की प्रैक्टिस में जाते हो तो पहले वेट लॉस जल्दी होता है, जल्दी वजन कम होता है। वेट लॉस तो होना ही है, लेकिन से फॉर एग्जांपल फैट कंटेंट में से वजन उतरना चाहिए। मसल्स तोड़ के वजन उतारना क्या फायदा ना। सो इट इज बेसिकली द फैट लॉस नीड्स टू बी कमिंग मोर। कैसे होता है फैट लॉस? सो बेसिकली अगर आपने क्रैश डाइट किया, पूरा दिन पानी पे रहे, फ्रूट और वेजिटेबल पूरा दिन खाया, आपने प्रोटीन्स नहीं देखा, आपने कार्बोहाइड्रेट अच्छा नहीं देखा क्वालिटी वाइज, आपने ये सब नहीं देखा, तो वजन ऐसे उतरेगा। लेकिन क्या उतरेगा? इट विल बी वाटर एंड मसल्स, इट विल नॉट बी फैट। फैट परसेंटेज बहुत थोड़ा सा जाएगा, ज़्यादा ये मसल्स चला जाएगा। सो वैसा वजन उतारेंगे तो क्या होगा पता है? छोड़ेंगे, खाना चालू करेंगे, ऐसे वजन ऊपर हो जाएगा। सो फायदा क्या हुआ? इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर एवर ना। अगर वजन उतार के उसको मेंटेन करना है तो हमें खा पी के ही करना है, विच इज क्लोजर टू योर लाइफस्टाइल। सुपर, बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी। खा पी कर ही करो तो वो ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का थोड़ा माइंडसेट अलग चलता है। yes. कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम फास्ट वेट लॉस करने की ट्राई करते हैं कि भाई एकदम रैपिड, यार मैम ने बताया ये करना है, मैं पूरा एकदम फटाफट 1 महीने में 10 किलो कम कर देना है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो धीरे धीरे आराम से करते हैं। ऐसे भी आते हैं लोग, तो 1 महीने में 10 किलो निकालना है। हाँ, तो क्या एडवाइजेबल है आपके हिसाब से? फास्ट करना चाहिए या स्लो ना? क्योंकि फायदा क्या हुआ, वापस 3 महीने के बाद आ जाओगे मैम वजन बढ़ गया। अगर किसी इंसान को अगर 1 महीने में कम करना भी है आइडियली, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग आपके पास आते हैं, तो आइडियली कितने केजी का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ अगर आप सारी चीजें कर रहे हो, सिर्फ डाइट पे फोकस कर रहे हो, तो इतना किलो तो कम हो ही सकता है? सो इट्स वेरी सिंपल।
जितना आप आइडियल बॉडी वेट के नजदीक हो उतना टाइम लगेगा, ओके और जितना आप दूर हो, सो फॉर एग्जाम्पल आप 100 kg हो और आपका आइडियल बॉडी वेट समझो 70 kg है, तो 8 किलो महीने का उतर सकता है, बिकॉज यू आर वेरी फार फ्रॉम योर आइडियल बॉडी वेट। जितना नजदीक होगे उतना टाइम लगेगा वजन उतारने के लिए। आइडियल बॉडी फैट क्या होता आइडियल है? बॉडी वेट मतलब अपने हाइट के हिसाब से जो राइट वजन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइडियल बॉडी वेट। क्या आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हो कितना सो होता फॉर है? एग्जाम्पल 5 feet 2 inches, ओके, सो 5 feet 2 inches का अराउंड आइडियल बॉडी वेट होगा 53-54 kgs। लेकिन अगर ही 70 kg, शी 70 kg, तो उसको उतारने को तो काफी टाइम लगेगा ना, मतलब शी हैज लॉन्ग वे टू गो। सो द फार द वेट इज टुवर्ड्स आइडियल बॉडी वेट, फटाफट उतरेगा। जितना वजन ज्यादा उतना ज्यादा वेट लॉस फास्टर, सिंपल लैंग्वेज। मैम बहुत बार ये सोचते हैं कि चाय पीना चाहिए या कॉफी पीना चाहिए, और चाय पीने की कुछ तरीके गलत प्रैक्टिस होते हैं इंडिया में, तो आपके हिसाब से क्या प्रेफर्ड है? सी इंडियन है तो चाय तो बनता ही है, हाँ। राइट, वी आर बॉर्न विद दैट कल्चर। लेकिन कैसे पीनी चाहिए इज इम्पोर्टेंट। सो चाय की पत्ती कितनी डालनी चाहिए, पीपल वांटेड कड़क चाय, राइट, सो दैट इज क्रिएटिंग मोर एसिडिटी। उबालते हैं, सो एक है अमाउंट ऑफ टी, दूसरा है कितना टाइम उबालना है चाय को। सो बहुत उबाले चाय को तो भी उसकी एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है। एंड देन इज हाउ मच मिल्क। अगर दूध में चाय को बनाया वो सबसे बुरा है। मैं दूध पी रहा हूँ, मैंने हिस्ट्री ली क्लाइंट की, बोला हाँ मैं तो 400 ml दूध पीता हूँ दिन का। बोला वेरी गुड, कहाँ कहाँ पीते हो? सुबह और शाम, मेरी चाय में। लेकिन जब हम वो दूध को हम काउंट नहीं करते कैल्शियम के लिए, बिकॉज चाय में ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, कैटेचिन्स बोलते हैं, वो कैल्शियम को बाइंड करके हमारे स्टूल्स में निकाल देता है। तो वो दूध हम लोग कैल्शियम में काउंटिंग में करेंगे ही नहीं दूध। सो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दूध कम रखे, पानी ज्यादा रखे, चाय की पत्ती मीडियम, नॉट टू लेस नॉट टू मोर, एंड उसको उबाले ज्यादा नहीं। सो उसमें एसिडिटी नहीं। सबसे मेजर थिंग इज व्हाट, कि एक चाय किक देता है और दूसरा एसिडिटी देता है। पिक प्रकृति वाला जो इंसान होगा उसको फटाफट एसिडिटी होता है। एट द सेम टाइम एम्प्टी स्टमक चाय पीने से इट्स रूइनिंग योर गट लाइनिंग। ओके सुबह योर लिवर इज एट रेस्ट, हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करे, राइट। अभी अगर डायरेक्टली टॉक्सिन डाल दिया तो बेचारा काम में हो जाएगा ना, टॉक्सिन निकालने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गिव फ्रूट्स फर्स्ट। हम हमेशा बोलते हैं कि गट, आजकल गट प्रॉब्लम्स किसको नहीं है। सो फर्स्ट फ्रूट खा के गट लाइनिंग को हील करे और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एसिड डाले, बिकॉज यू आर एडिक्टेड। अदरवाइज ड्रिंकिंग टी स्मॉल पोर्शन इज फाइन। कितने क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, मैं लंच करता हूँ और डायरेक्टली डिनर करता हूँ। बोला अच्छा, बीच में कुछ नहीं खाते? नहीं, 1-2 कटिंग चाय पी लेता हूँ। सो व्हाट इज इट? इट इज अ हंगर किलर। खाली भूख मार रहा है बेचारा, बिकॉज ही इज बिजी, ही डज नॉट वांट टू ईट एनीथिंग, एंड दैट लिटिल शुगर जो है वो चाय की, इट इज इनफ टू कीप हिम गोइंग। और फिर घर पे पहुंचे मतलब ही इज सुपर हंग्री एंड ही वांट्स टू पाउंस ऑन फूड, राइट। सो दैट वे ऑल्सो हैविंग, I had one client who used to drink 11 cups of tea a day. Imagine. मैं खाली शक्कर काउंट करती रही और कैलोरी उसमें से ही काउंट करी, एम्प्टी कैलोरीज, नो न्यूट्रिशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चाय कितनी पीनी चाहिए दिन में और कैसे पीनी चाहिए। लोगों के मन में तो ये भी है कि अगर मुझे भूख मारना है, जैसे भी आपने बताया, तो लोग चाय पी लेते हैं। मतलब exactly. ये ऑफिस पे मैंने वेरी कॉमन बहुत कॉमन है कि भाई चाय पी लो तो मेरी भूख मर जाएगी, बाद में काम हो जाएगा, मेरा काम, हाँ, फोकस काम ही है बस। या करेक्ट। और एक लोगों के मन में ये भी रहता है कि जितना चाय पियोगे उतने आप काले होंगे। तो क्या कोई ऐसा कनेक्शन है? ऐसा कोई कनेक्शन नहीं। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश टी पी के कितने काले हुए। so true great। तो मैम अभी जस्ट आप अभी बता रहे थे कैलोरीज काउंट्स एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा सा उसका ब्रेकअप दीजिए कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहता हूँ, वेट लॉस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चीज़ ज़्यादा फोकस करनी चाहिए? मतलब एज एन कैलोरीज कम होनी चाहिए या विटामिन्स, प्रोटीन्स? थोड़ा सा इसका ब्रेकअप दीजिए, क्योंकि अगर मैं जस्ट ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर हमारे कोई व्यूअर आज से ही जर्नी चालू करने चाहते हैं, तो एक आइडियल बॉडी वेट के लिए प्रोटीन क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है, क्या चीज़ कितनी रखनी चाहिए? सो वीरल जी, इट्स वेरी सिंपल, यू नो। हमारे पास जब भी लोग आते हैं हम पहले हिस्ट्री लेते हैं कि बंदा कितना खा रहा है, क्या खा रहा है और उसके टाइमिंग्स क्या है,
एट द सेम टाइम वो सोता कितने बजे है. सो दिनचर्या पूरा हम लोग डिटेल में लेते हैं. दैट इज व्हाट टाइम ही वेक्स अप एंटिल व्हाट टाइम ही स्लीप्स, पूरा डिटेल. ओके, सो उसमें देखा गया है कि एक साथ इतना खा लेता है, फिर बाद में कुछ खाता नहीं है. सो ऐसे भी होते हैं. और दूसरा होता है कंटिन्यूसली मंचिंग ड्राई स्नैक्स पे चल रहा है, खाना अवॉइड कर रहा है, ही इज किलिंग हिज हंगर, लेकिन फ्राइड स्नैक्स पूरा खा रहा है. सो वैसे भी होते हैं. सो आपका पहला क्वेश्चन, हमारे कैलोरीज कितने होने चाहिए और अगर मुझे वजन उतारना है या हेल्दी रहना है तो क्या होना चाहिए. फर्स्ट इज एनर्जी आउटपुट एंड सेकेंड इज एनर्जी इनटेक. सो कैलोरी कितना मैं बर्न कर रहा हूँ और कैलोरी में कितना खा रहा हूँ. अगर मेंटेनेंस है तो इट हैज टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर, जितना मैं बर्न कर रहा हूँ उतना मुझे खाना चाहिए. एंड सेकेंड इज अगर मुझे वजन उतारना है तो मैं जितना बर्न कर रहा हूँ उसे कम खाओ, या फिर जितना खा रहा हूँ उसे ज्यादा बर्न करो. इट हैज टू बी ईदर वे. वन इज दैट. सेकेंड इज द कॉम्पोजिशन. अगर इंडियंस का खाना देखा जाए, अपनी थाली में जनरली क्या होता है पता है, हम लोग चपाती और राइस ज्यादा खाते हैं और सब्जी एंड दाल कम खाते हैं. सो उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज्यादा जाता है. एंड एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा, वो फैट में ही कन्वर्ट होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कितना कैलोरी जा रहा है दिन में. दूसरा, हमारे थाली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स का बैलेंस कितना है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. हमारे डाइट में इम्बैलेंस ज्यादा होता है. सो जो हेल्दी खा रहे हैं उनमें ये कॉम्पोजिशन का मिस्टेक होता है. एंड थर्ड इज हम पानी कम पीते हैं. कितनी बार ऐसा देखा है कि प्यास लगी है लेकिन खा रहे लोग, उनको ख्याल नहीं आ रहा है कि उनको पानी पीना चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा हंगर और थर्स्ट मैकेनिज्म जो ब्रेन में है, इट इज समटाइम्स कंफ्यूज्ड. मतलब वी गेट कंफ्यूज्ड. एक्चुअली थर्स्ट होता है लेकिन हम खाते हैं. सो फर्स्ट पानी पियो, और अगर भूख लगी है तो बताएगा बॉडी. जनरली इट इज थर्स्ट. तो इवन खाना खाने के टाइम पे भी पहले ऐसे ही करना चाहिए, पहले पानी पी लो और बाद में खाना खाओ. आइडियली व्हाट यू शुड डू इज पानी पियो, उसके 15-20 मिनट्स के बाद खाना खाओ. सो यू विल अंडरस्टैंड कि थर्स्ट था या हंगर था. इट्स ऑलवेज इजी दैट वे. ओके. मैंने कुछ 1-2 वीडियो पहले देखा था, तो उसमें कुछ लोग बता रहे थे कि आपके पेट के अंदर कुछ वो खाना, जब भी भूख लगती है तो थोड़ा वो हॉट रहता है कुछ खाने के लिए, लाइक वो जो भी अंदर ऊर्जा रहती है. अगर आप पहले पानी पी लेते हो तो वो ऊर्जा तो बुझ जाएगी, तो फिर आपको खाना खाने का मन नहीं खाओगे ना, वजन उतारना है ना. योर बाइल एसिड्स आर देयर, योर जूसेस आर देयर फॉर डाइजेशन. ट्रू. सुपर. सो आपने एक मुझे बताया कैलोरीज, दूसरा आपने बताया कार्बोहाइड्रेट्स, आपने बताया प्रोटीन्स एंड ऑल. तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या उसका कोई ऐसा प्रॉपर स्केल होता है कि इतना ही होना चाहिए या सारी चीजें? सो अगर मैं टेक्निकली आंसर दूं, सो जनरली हम लोग बोलते हैं 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए हमारे इनटेक में. 20% प्रोटीन होना चाहिए एंड 20 to 25% फैट्स होने चाहिए. दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सोर्सेज सुबह से बोलूं? हाँ. पोहा, उपमा, ब्रेड, फिर हमारा मिड मॉर्निंग का फ्रूट्स हो गया, फिर रोटी हो गई, फिर राइस हो गया, इवनिंग में बिस्किट्स खा लिए, कुरमुरा खा लिया, डोसा खा लिया. सो यू नेम इट एंड मोस्ट ऑफ आवर इनटेक इज कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन इज वेरी लेस, वी नीड टू मेक मोर एफर्ट. प्रोटीन के लिए क्या सबसे हमारी दाल है, एग्स है, फिश है, फिर पल्सेस है, देन दही, छाछ. So this all is protein sources. पनीर and all right. वो सारी चीजें प्रोटीन में आएगी. सुपर. सो हमें आपने क्या पता है कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट रखना है? 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट इज आइडियल. थाली में 50 to 60% तो भी कितना काफी है, राइट? उससे भी हम लोग ज्यादा खा रहे हैं. करेक्ट. एक बहुत ज्यादा इसमें डिबेट चलता है कि रोटी वर्सेस चावल, तो उसके ऊपर आपका क्या मानना है? क्या ज्यादा? विरल जी, ये पॉडकास्ट में आपको एक मैं नया कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. ओके, इट इज अबाउट डेंसिटी. डेंसिटी मतलब एक बाइट में मैंने कितना कैलोरी खाया. ओके, तंदूरी रोटी इज इक्वल टू 3/4 कप ऑफ राइस. एक तंदूरी रोटी पेट भरेगा या 3/4 कप राइस के साथ मैं सब्जी डालूंगी या दाल डालूंगी तो मेरा पेट भरेगा? सब्जी दाल वाला, राइट. मेरी रोटी तो 2 भी चली जाएगी, 3 भी चली जाएगी, और उसके साथ सब्जी आ सकती है. सो अगर मैं राइस कम रखूं लेकिन उसमें दाल और सब्जी ज्यादा डाल सकती हूँ, तो आई नो दैट मेरी एक रोटी से वो 1 कप राइस विल बी मोर फिलिंग. द डिबेट इज अबाउट द ग्लाइसेमिक इंडेक्स. मतलब
चावल खा के शुगर कितना ऊपर होता है और रोटी खा के शुगर कितना ऊपर होता है. चावल अकेला कौन खाता है? कौन नहीं खाता? कोई नहीं खाता है, राइट? सो जब चावल के साथ इतना सारा फाइबर आया, दाल आई, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, विच नॉट मेनी पीपल नो अबाउट. मैम अगर मेरी मॉम का वेट ज़्यादा है, उनको मुझे वेट लॉस करवाना है ये एज में, तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे? इट इज़ वेरी सिंपल. पहले तो आप देखो आपकी मॉम क्या क्या खा रहे हैं दिन में, राइट? सिंपल. पहले तो हम रोटी को रिप्लेस करेंगे मिलेट्स के साथ. ओके, मिलेट्स पेट में ज़्यादा देर टिकता है, मतलब यू डोंट फील हंग्री वेरी फास्ट. और जितना दिन में 3 बार प्रोटीन फूड खाना ज़रूरी है ये टाइम पे. ओके, सो समझो रोटी 4 खा रहे तो उसके बदले 2 कर दे, लेकिन दाल बढ़ा दे और फाइबर बढ़ा दे, तो वेजिटेबल्स बढ़ा दे. वेजिटेबल कुक्ड फॉर्म में ज़्यादा खा सकते हैं, सो सेमी कुक कर दीजिए, क्योंकि ये एज में गैस फॉर्मेशन ज़्यादा इजीली हो जाता है. सो रॉ सैलेड के बदले थोड़ा सा कच्चा पक्का सैलेड कर दे. बटर मिल्क कंपलसरी, क्योंकि थोड़ी सी जो भूख रह जाती है और मन होता है कि और एक रोटी खा लूँ, उसके बदले छाछ पी लिया तो योर फुल स्टॉप हो जाता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अर्ली डिनर करो. अर्ली डिनर से अगेन डाइजेशन विल बी बेटर, एंड एट द सेम टाइम बॉडी को वो डाइजेस्ट करके, मतलब जब भी सोते हो तो स्लो हो जाता है, तो बॉडी फैट फॉर्मेशन इज फास्टर. तो अर्ली डिनर कर दो तो वो बेटर रहेगा. व्हेन आई से अर्ली डिनर, जो सोने का टाइम है उसे 4 to 5 hours बिफोर शुड बी योर हैवी मील. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रूट कंटेंट बढ़ा दीजिए. सो जो बीच बीच में जो छोटे गैप्स है, लंबा गैप ना करे, गैप्स को तोड़ दे फ्रूट्स और नट्स के साथ. ओके, इट्स सिंपल. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो ये चीज़ तो मैम आपने बता दी मॉम को क्या करना चाहिए, लेकिन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल उनको शुगर भी है या शुगर रिलेटेड कुछ डायबिटीज़ का चल रहा है, तो फिर उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो 2 टर्म्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड. ओके, सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या क्या फूड खा के मेरा शुगर कितना ऊपर बढ़ता है. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले डिस्कस हुआ था राइस या रोटी. राइस खाने से मेरी शुगर ऊपर फटाफट होती है. सी नाउ देयर इज अ ग्राफ. ओके, शुगर ऐसे बढ़े या ऐसे बढ़े. सो जो फास्ट बढ़ता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर हाई होता है, और जो स्लो बढ़ता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है. सो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है वैसे फूड्स खाने चाहिए. जैसे चावल हो गया, उसको मुझे कम करना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, तो मैं कॉम्बिनेशन ऐसा करूं जिसमें मेरा प्रोटीन आए, फाइबर आए, जैसे दाल आ गई या छोले राजमा आ गया, सब्जियां आ गई. तो ये कॉम्बिनेशन करने से शुगर इतना ऊपर नहीं बढ़ेगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ऑल्सो देर आर सर्टन होम रेमेडीज. होम रेमेडीज है जैसे मेथी के सीड्स खा लिए, रात को भिगो के 1 चम्मच मेथी सीड्स खाए, उससे हमारा इंसुलिन फंक्शनिंग अच्छा हो जाता है. नाउ व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन इज अ हार्मोन विच कंट्रोल्स द शुगर इन द ब्लड. सो वो हमारा इंसुलिन फंक्शनिंग अच्छा कर देता है. देन एप्पल साइडर विनेगर बिफोर मील खाने से शुगर कंट्रोल अच्छा रहता है. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और फाइबर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब कोई भी फूड खाओ जिसमें फाइबर होगा, शुगर इतना ऊपर स्पाइक नहीं होगा. सुपर. क्या ये डायबिटीज को रिवर्स करना पॉसिबल है? वेरी इजीली. कैसे कर सकते? कौन सा सोर्स है, मतलब अगर ये जेनेटिक है और टाइप 2 डायबिटीज है तो येस इट इज रिवर्सिबल. टाइप 1 है तो इट इज नॉट रिवर्सिबल, बट यू कैन डिक्रीज द डोज ऑफ इंसुलिन. ओके, यस. सो टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादातर लोगों को होता है. एंड फर्स्ट इज लूज वेट. मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ सबको. मेरे घर में अगर मेहमान आए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 जन का खाना या 30 जन का खाना बना सकती हूँ. अगर मेरे घर में 1000 लोग आए तो मैं खाना पका सकती हूँ? नहीं. सो सिमिलरली मेरे जो ऑर्गन्स है वो अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल्स को हैंडल कर सकते हैं. अगर ये सेल्स बढ़ गए तो मेरे ऑर्गन्स पे लोड आने वाला है सबको फंक्शन करने के लिए, राइट? सबको हेल्दी रखने के लिए. सिंपल है, अपना लोड कम कर दो, ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स पे लोड कम हो जाएगा. नाइस एग्जाम्पल. अच्छे से समझ जाएगा लोगों को. आपने इनके बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर मेरे कुछ रिलेटिव है जो प्री डायबिटिक है, तो उनको क्या क्या चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए वेट लॉस के लिए? प्री डायबिटिक इज अ वेरी कॉमन कंडीशन राइट नाउ. मतलब मैं तो बोलूँ 60% ऑफ पीपल इन इंडिया, जैसे आपको पता है इंडिया इज अ सेकेंड कैपिटल और अभी तो फर्स्ट कैपिटल हो जाएगा डायबिटीज़ का. सो वी आर रियली एट अ डेंजर जोन. और ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली HbA1c. ये जो नाम है रिपोर्ट का, वो हमको 3 महीने का रिपोर्ट करवाता है. सो डॉक्टर्स अभी यही प्रेफर करते हैं. और इसमें अगर हमारा नंबर अबव 6 आ गया तो आप प्री डायबिटिक
कंसिडर हो जाते हो, 5.7 से 6. नाउ प्री डायबिटीज आता कैसे है? फर्स्ट, इफ यू आर हैविंग अ जेनेटिक विच वी ऑल इंडियंस आर मोर प्रोन टू, सो अगर जेनेटिक कंडीशन है कि किसी को हमारे फैमिली ट्री में डायबिटीज है. सेकेंड, वी आर ओवरवेट, सो बॉडी कैन नॉट परफॉर्म सो वेल, इंसुलिन फंक्शनिंग अच्छा नहीं होता है. थर्ड, हमारे खाने में ज़्यादा शक्कर है और ज़्यादा रिफाइंड फूड्स है, ज़्यादा मैदा है. सो ये जो सब है, सी अलोन शुगर इज़ नॉट एट गिल्ट. जितना मैदा खाओगे, जितना प्रोसेस्ड खाओगे, जितना पैकेज फूड खाओगे, इट इज़ मोर प्रोन टू हाई शुगर. सो कंटिन्यूसली जब ये शुगर हमारा बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, सो दैट इज़ वन थिंग. थर्ड, हमारे खाने में ज़्यादा सब्जियां नहीं है, हम ज़्यादा फाइबर नहीं खाते हैं, तो भी हमारी शुगर प्री डायबिटिक. सो इट्स वेरी इजी टू रिवर्स दिस प्री डायबिटीज. थोड़ा सा करेक्शन, हम क्या खाते हैं, थोड़ा सा माइंडफुलनेस, बाहर का खाना थोड़ा कम कर दिया. आजकल यंग जनरेशन हफ्ते में 3 बार बाहर खाता है. सो इट इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग. उनको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स इट विल शो. इन लोगों को क्या क्या चीजें खाने में ध्यान देनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट? इट इज, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग. ओके, हम मेथी सीड्स तो सबको पता है. देयर इज अनदर हर्ब विच इज कॉल्ड पनीर के फूल. ओके, पनीर के फूल इज एन आयुर्वेदिक हर्ब. 2 से 4 पनीर के फूल रात को भिगो दो, या फिर सुबह जैसे हम चाय उबालते हैं उसको उबाल दो, एंड उसको फिर छान के वो पानी पी लो. कड़वा होता है, लेकिन इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग योर शुगर्स. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड इज करेले का जूस. सो उसको मिक्स कर दिया, हम कोथमीर, पुदीना, करेला मिक्स करके एक शॉट पी लिया, सो दैट इज़ फाइन. देन एप्पल सिडर विनेगर बिफोर मील. एप्पल सिडर विनेगर 1 कप 1 ग्लास पानी में पी लो. सो इट हेल्प्स इन जो नेक्स्ट मील है उसके शुगर कंट्रोल के लिए अच्छा रहता है. लेकिन ये सब किया और यहाँ सब हम लोग कंटिन्यूसली रिफाइंड खा रहे हैं, पैकेज फूड खा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. द कोर इज वॉट यू आर ईटिंग. करेक्ट. दीज आर हेल्पिंग एजेंट्स. लेकिन अगर कोर में सब्जियां नहीं खाई, मिलेट्स नहीं खाए, जवार बाजरी नाचनी ये सब नहीं खाया, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इंडिया को ज़्यादातर लोग कहते हैं नेशन ऑफ पल्सेस. अब ये पल्सेस में मुझे बताइए, कौन से पल्सेस ऐसे हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में खाने चाहिए, कंज्यूम करने चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं? ज़्यादातर अभी देखा जाए तो तूर दाल ही यूज हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पल्सेस इज व्हाट, होल सर्कल शेप जो है, दे आर कॉल्ड पल्सेस. एंड उसमें आई विल ऑलवेज प्रमोट मोर ऑफ ब्राउन चना. ब्राउन चना जो है, क्या होता है, ब्राउन चना इज वेरी गुड फॉर शुगर, इट इज़ वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, एंड प्लस वो पेट भर के रखता है. So you don't feel hungry also for a long time. छोले equally good, राजमा equally good, लेकिन छोले और राजमा देखा गया है that it is difficult to digest. So किसी को उससे गैस बहुत हो जाती है. Whereas brown चना है, मूंग है, मटकी है, they are very good from digestion point of view as well as protein point of view. मैम, आजकल विराट कोहली के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है. विराट कोहली पहले एकदम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन अब अगर हम उसे देखें तो प्योरली वो वेजिटेरियन की तरफ आ रहे हैं. तो मुझे तो ये थोड़ा बताइए, और वेजिटेरियन में भी अभी वीगनिज्म सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो मुझे पहले तो ये बताइए ये वीगनिज्म होता क्या है और कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी है? क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस को लगता है कि वीगन जो लोग हैं उन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है? सो आपको पता है विराट कोहली वीगनिज्म की तरफ क्यों मुड़े? नहीं. उनको बहुत गट इश्यूज थे, एसिडिटी बहुत रहती थी, एंड दैट वाज अफेक्टिंग हिज परफॉर्मेंस. सो व्हाट हैपेंड इज बेसिकली द नॉनवेज फूड इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, राइट? और नॉनवेज फूड का सोर्स कहाँ से है, वी डोंट नो. वो गाय क्या खा रही थी, या वो दैट चिकन वाज ईटिंग व्हाट, वी डोंट नो, राइट? वन इज दैट. सेकेंड, उसका जो स्लॉटरिंग प्रोसेस है, दैट स्लॉटरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ हार्मोन चेंजेस in the animal when it is slaughtered. Whereas veganism talks about no milk products, anything जो हमें animal से मिलता है, they don't eat. They eat everything which is directly coming from nature. Correct. But nothing from animals. So दूध भी नहीं, दही भी नहीं. It will be everything from the nature. So that is veganism. Okay. Now question is non-veg या vegan या vegetarian. So the thing is that ये जो रिसर्चेस थे, प्रोटीन कितना खाना चाहिए,
यू नो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि नॉनवेज में प्रोटीन ज़्यादा होता है, वेयरएज वेजिटेरियन फूड जो है उसमें प्रोटीन कम होता है. रिसर्च कहाँ से आए? वेस्ट, बराबर. वो बॉडी कौन सा था? नॉन वेजिटेरियन बॉडी. रिसर्च अगर नॉन वेजिटेरियन बॉडी से हुआ है तो उसके हिसाब से दे हैव डायग्नोज दैट यस 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन होना चाहिए, राइट. अगर वेजिटेरियन बॉडी के ऊपर रिसर्च करो और फिर बताओ, बिकॉज हमेशा याद रखना कि जिसको खाना कम मिलता है वो अच्छा यूज करता है, राइट. नाउ एंड प्लस as vegetarians or vegans, we have nuts, we have oil seeds, we have fruits, vegetables, pulses, dals. For vegetarians milk और milk products भी है, vegan के लिए नहीं है. So ये सबसे हमको अमाइनो एसिड्स मिलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसे खाना है that is very important. So राइस में certain अमाइनो एसिड्स क्या है? बेसिकली 9 essential अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन क्वालिटी को अच्छा करते हैं. Now rice has certain अमाइनो एसिड्स मिसिंग एंड दाल हैज सर्टेन अमाइनो एसिड मिसिंग. इसके लिए उसको क्या बोलते हैं कि अच्छा क्वालिटी प्रोटीन नहीं है. लेकिन दोनों को अगर मिक्स कर दो, जो हमारे कल्चर में करते हैं, तो वो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन हो जाता है. करेक्ट. सेकेंड इज, अगर मेरा बॉडी नॉनवेज कभी नहीं खाया तो मुझे पता है माई बॉडी विल यूटिलाइज द वेजिटेरियन प्रोटीन ऑल्सो वेरी एफिशिएंटली कंपेयर टू अ नॉन वेजिटेरियन बॉडी. एट द सेम टाइम गट इश्यूज नहीं, सो लीकी गट नहीं, तो मैं जो खा रही हूँ मुझे पूरा अब्जॉर्ब हो रहा है मेरे इंटेस्टाइन में, मुझे फुल न्यूट्रिशन मिल रहा है. So that's very important कि कितना इधर जाता है और कितना अब्सॉर्ब होता है. एसिडिटी होती क्यों है और कैसे कंट्रोल करें? Acidity is every second person suffering from acidity. Okay, now first is basically as we say our lifestyle. हम कोई भी टाइम पे उठते हैं, कोई भी टाइम पे सोते हैं. So late nights is creating acidity. एक फिक्स टाइमिंग खाने का नहीं है. कभी मैं 1 बजे खाऊँ, कभी मैं 4 बजे खाऊँ. That creates acidity. Third is if I'm thinking too much. Overthinking also creates acid in the body because we say that the brain and the gut is connected. So that is one thing. Third, everybody knows that processed food jitna khaoge, soda wala khana jitna khaoge, preservatives jitna khaoge, you will get more acidity. Second is if your food is not alkaline. ये हुई acidity की बात, right? Now ये acid चाय है. Too much of tea drinking, as we discussed. Non-veg food creates a lot of acidity. Now ये हुआ acidity का topic. उसको हम लोग counteract कैसे करें? We need to eat lot of alkali foods. Acid का opposite होता है alkali. क्या होता है ये alkali? Acid का opposite, हाँ, मतलब is called alkali. जैसे pH scale होता है, right? So जो lower side होता है वो alkali होता है, वो upper side होता है वो acid होता है. So एल्कली फूड्स जो खाने से हमारे बॉडी में शांति मिलती है, कूल फील होता है, मोर एनर्जेटिक फील होता है, वो ज़रूरी है. सो कभी कभार मैंने ज़्यादा ब्रेड खा लिया या मैंने बाहर खाया, लेकिन सामने मैंने एल्कली फूड खाए तो इट विल गेट बैलेंस्ड. नाउ एल्कली फूड्स आर समथिंग विच इज़ डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम द नेचर, जैसे कोकोनट वाटर. सो मलाई जो कोकोनट वाटर की है, इट इज़ रियली वेरी गुड, राइट. हमारे फ्रूट्स हो गए, स्पेशली बनाना, पल्पी फ्रूट्स जो है वो बॉडी को बहुत ही कूल रखते हैं, एसिड को कम करते हैं. एवोकाडो हो गया, एवोकाडो इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हीलिंग द गट. देन हो गए हमारे वेजिटेबल्स. सो दिस इज समथिंग विच इज नट्स, ये सब अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर है, राइट. सो दे आर एल्कली फूड्स. मिलेट्स हो गए, सो दे कूल योर बॉडी. घी के लिए बहुत लोग ये रहता है कि घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. आपके हिसाब से घी हेल्दी होता है, अनहेल्दी होता है? कितना खाया उसके ऊपर है. ओके. इसमें बहुत लोगों का कैलकुलेशन भी अलग होता है. कुछ लोग विरल आजकल ना ये हाफ इंफॉर्मेशन के जमाने में ना इट इज सो डेंजरस. मतलब सब एक सेंटेंस पकड़ के, बस एक सेंटेंस पकड़ा, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, एंड देन यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट. इट इज सो डेंजरस. सो घी कितना खाना चाहिए और कहाँ से आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर हैविंग होममेड घी, इट इज द बेस्ट, be it from buffalo or cow, okay. And second is how much to have. For a adult, around 2 teaspoon is more than enough, whereas for a young child he can have 4 to 5 teaspoons also. And for older individuals also you should increase the ghee quantity, because the lubrication of the joints is very important at that age. बहुत लोग डाइट प्लान तो आपके पास ले लेते रहेंगे लेकिन फॉलो नहीं करते रहेंगे.
हाँ होते हैं ऐसे कोई यहाँ कहाँ होते हैं ऐसे नहीं, डाइट प्लान फॉलो करने की कोई ऐसी टिप्स कि भाई यही फॉलो करना है, और अगर आपको हमारे पास जब लोग आते हैं ना, हम बोलते हैं आपने पैसा हमको हमारा दिमाग यूज करने के लिए दिया है, आपका दिमाग घर पे रखो बहुत जरूरी है, बिकॉज एज आई सेड हाफ नॉलेज डेंजरस है. ट्रू ना, एब्सोल्युटली. ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे भी होते रहेंगे जो आपके पास आएंगे डाइट प्लान लेने के लिए, फीस पे करेंगे, आपके पास आएंगे कि आप मुझे गाइड करिए, और शायद अपनी ही नॉलेज लगाते रहेंगे कि मैंने यार गूगल में ये देखा था, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है. अभी तो आजकल चैट जीपीटी भी डाइट प्लान्स देने लगे हैं. तो वो सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो? हम उनको ना काउंसिल करते हैं, हमको समझाते हैं. पहले तो उनको एक बार फॉलो करने देते हैं और फिर देखते कितना रिजल्ट आया, कितना फैट लॉस हुआ, कितना मसल मेंटेन रहा, कितना वाटर. सो वी शो देम द बॉडी कंपोजिशन अवेयरनेस एनालिसिस करते हैं कि भाई तू जो बोला वैसे किया, देखो तू कहाँ पहुंचा. सो सेकंड, देन एक बार वो हो जाए ना, फिर ट्रस्ट आता है कि अरे हाँ बराबर, आप बताओ आप, एंड दैट इज हाउ दे स्टार्ट लिसनिंग टू अस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे भी अच्छी लगी कि अगर आप रिजल्ट शो कर दोगे तो दे विल. It's very important. I'll tell you this story of a girl who was suffering from PCOD. Okay, young girl. When she came to me, एक जबरदस्ती उसकी मम्मी लेके आई हमारे पास. मैं उसको डाइट बना रही हूँ, वो मेरे सामने देख भी नहीं रही है, मुंह ऐसा फुला हुआ. ओके, बोले ये खाएगी. मम्मी तू बता. दिस इज हाउ हर टोन वॉज. हम लोग को लगा एक हफ्ते में ये गायब हो जाएगी. बट फर्स्ट वीक शी लॉस्ट 3 kgs. जबरदस्ती से लाई हुई लड़की आज 1 साल के बाद, इज 1.5 year के बाद, शी इज 50 kg डाउन. आई तभी सब्जी जरा भी नहीं खा रही थी, और आज आप जो बोलो दूधी भी खाएगी. इट इज दैट वे. सो बेसिकली दैट फर्स्ट 2 weeks हाउ वी हैंडल दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके नखरे, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसको हम लोग ना बहुत प्रमोट करते हैं कि खाना टेस्टी होना चाहिए. मतलब मैं मेरी डाइटिशियंस को भी बोलती हूँ, तू ये खाना खाएगी, अगर खाएगी तो तू दे. इफ यू कैन नॉट गिव सूप सैलेड डाइट, इट इज बोरिंग. एंड फूड इज एंटरटेनमेंट. आप घर पे जब भी थके मारे जाते हो और आपको खाना अगर अच्छा ना मिले, तो यू आर गोइंग टू फील लाइक कॉलिंग फ्रॉम स्विगी और जोमैटो. यार इट्स नॉट समथिंग विच इज रॉन्ग. So the main thing is what? Make your food tasty and healthy. It's very much possible. True. तो पहला 1-2 वीक आप अगर उन्हें कंट्रोल कर लोगे, उन्हें रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे, then they will 100% they will definitely continue. Super. मुझे लगता है मुझे भी वापस ज्वाइन करना पड़ेगा. See, I'm motivating you enough. सुपर. लेकिन इसमें तो मैंने कभी ये भी सुना है कि गूगल पे बहुत बार देखता हूँ कि पिज्जा पास्ता भी खाते हैं, वो लोग भी फिट रहते हैं. आपने वो देखा है कि वो दूसरे टाइम क्या खाते हैं? सो वंस अ वीक ईटिंग आउट इज कम्प्लीटली फाइन. पिज्जा खाया तो कितना पोर्शन खाया, उसके साथ क्या खाया. सो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 slice पिज्जा खा रही हूँ थिन क्रस्ट वाला, और उसके साथ मैं अगर स्टर फ्राई वेजिटेबल खा रही हूँ और पूरे दिन में मैं संभाल रही हूँ, मैं नेक्स्ट डे भी संभाल रही हूँ, देन फाइन, इट्स ओके. अगर मैं पास्ता घर पे बना रही हूँ, इट इज अ कंप्लीट रेड सॉस विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड पास्ता एंड चीज, इट्स कंप्लीटली फाइन. लेकिन हाउ ऑफन एंड हाउ मच इज द मेन थिंग. अगर मैं हेल्दी और लंबा जीना चाहता हूँ तो 5 ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए? सो सबसे इम्पॉर्टेंट 5 things. फर्स्ट इज सनलाइट. ओके, यू नीड टू बी मोर in sun. Vitamin D is very important. Then second is sleep. The rest is very important for recovery, rejuvenation, right? Third is protein foods, because protein food is very important for your muscles. लंबा जीना है तो, right? Then fourth is water. Free में मिलता है, उसको बेचारे को कोई importance नहीं देता है. So water is also very important. And fifth is mental health. बिकॉज अगर आप विक्टिम बनते रहे, मैं बेचारा, और पूरा टाइम सल्किंग करते रहे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू स्टे पॉजिटिव एंड टू स्टे स्ट्रांग. सुपर. कुछ लोग कहते हैं समोसा हेल्दी होता है. कौन है वो लोग? गूगल सर्च. अच्छा. समोसा इज हेल्दी कंपेयर टू बर्गर.
कंप्लीट करे हाँ, सेंटेंस। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। अच्छा, हाँ। ये जो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि उसको जो तला रहता है जो तेल के सो अंदर, घर का समोसा इज मोर हेल्दी देन बाहर का समोसा। हाँ वो भी है ना। सुपर सुपर। चलो, ऑलिव ऑयल के बारे में मुझे पूछना था। ऑलिव ऑयल ज़्यादातर इंडिया में ये कल्चर है, लोग बोलते हैं कि इंडिया में आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो ऑलिव ऑयल आपके हेल्थ के लिए अच्छा भी है। So there is something called as smoke point. ओके। Okay, now smoke point is basically जब हम so इंडिया में कल्चर कैसा है, हम लोग तेल डालेंगे और फिर छौका मारेंगे, और छौका मारने के टाइम जो तेल का जो टेम्परेचर होता है, where the fumes start coming from the oil, उसको बोलते हैं स्मोक पॉइंट। ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट इज लोअर एंड इट गेट्स ऑक्सीडाइज, मतलब हेल्दी से थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाएगा। सो ऑलिव ऑयल इज नॉट मेंट फॉर कुकिंग, लेकिन आजकल कुकिंग ऑलिव ऑयल आने लगा है जिसका स्मोक पॉइंट इज बेटर। ऑलिव ऑयल जितना कच्चा खाओगे उसका हेल्थ रेशियो विल बी मच मोर बेटर। एंड ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड बिकॉज इट हैज म्यूफा। म्यूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो हमारी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सुपर। हार्ट और ब्रेन के बारे में बात करें तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, खाने पीने में ध्यान क्या रखना चाहिए? सो जैसे मेंटल हेल्थ के लिए मेन इज व्हाट, प्रोसेस्ड फूड खाओगे उतना आपके ब्लड शुगर्स अप एंड डाउन डांस करेंगे। सो दैट इज रियली नॉट गुड, बिकॉज जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं हमारा जो शुगर स्पाइक आता है, वो शुगर स्पाइक आने के बाद यू फील सो एनर्जेटिक एंड हैप्पी, एंड तुरंत वो डाउन हो जाता है, विच मेक्स यू डिप्रेस्ड और यू वांट टू क्रेव फॉर मोर शुगर। या सो वो क्या कर रहा है, आपको मूड स्विंग्स दे रहा है। सो हमें ये नहीं करना चाहिए। वी नीड टू ईट समथिंग विच गिव्स यू consistent flow of blood sugar rather than giving you spikes. So that is very important. आप हम whole grains खाए, complete carbs खाए, millet ज़्यादा खाए, pulses ज़्यादा खाए, so जिससे हमारे sugars up and down dance नहीं करेंगे and we will not get mood swings. Second, we need to have a lot of magnesium and zinc in the diet. और magnesium and zinc comes from seeds and nuts. So seeds and nuts are very important to be eaten. Now the question is when and how to eat. Seeds and nuts को जितना हो सके empty stomach खाओ, पूरे खाने के साथ मिक्स नहीं, like breakfast के साथ। लोग ना, बहुत common mistake है चाय के साथ बादाम। Lot of people eat chai and nuts together in the breakfast. So that's the most common mistake. Again, what happens is good nutrition and the catechins of chai, they get binded and then it gets out in the stools. So Correct. you need to have it on an empty stomach. That's better. ऑयल कुछ लोग बोलते हैं कि आपके लिए अनहेल्दी है, लेकिन लोग इसीलिए थोड़ा कम खाना प्रीफर करते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे हमने देखा है कि कम ऑयल के वजह से लोगों को जॉइंट पेन्स और ये सारी चीज़ें भी होने लगी है। Right. तो So again the question is कितना ऑयल and what happens ना, अभी गूगल बाबा है, गूगल बाबा ने बोला है कि टू मच ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो एकदम बंद कर दिया, कंप्लीटली जीरो ऑयल डाइट पे चले गए। नाउ ऑयल कहाँ से आता है? ऑयल हमको आता है सीड्स में से, नट्स में से, राइट? व्हाट हैपेंस इज, अगर मैंने नट्स और सीड्स खाए, मैंने दही खाया, विच आई गेट मिल्क हम लोग ने लिया, तो आई गेट माई फैट्स। इफ आई टेक लेस ऑयल इन माई डाइट, डेफिनेटली जॉइंट्स गेट अफेक्टेड। बट इफ आई टेक सोर्सेज ऑफ ऑयल, मतलब नट्स हो गए, सीड्स हो गए, हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, then I'm getting my fats. I'm getting good fats in the diet. Now second question is, if I take too much oil, my excess calories comes in and my weight goes up. If I take too much oil which is refined, inflammation होगा body में, which will lead to all autoimmune disorders. करेक्ट। खाने का परफेक्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए? From waking से bedtime, we divide it into half, and then first half में we have to have our breakfast and lunch, and second half में we should have our evening snack and dinner. Simple. लेकिन कुछ लोग तो ये कीटोज एंड ऑल, ये या तो फॉर इंटरिम डाइट भी फॉलो, इंटरमिटेंट डाइट भी फॉलो करते हैं। So that is what I'm saying. Different theories are there, right? आपको जो सूट करे आप करो। ओके। जनरली क्या होता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस पे काम कर रहा है, बिजनेस है किसी का, तो रात को बहुत लेट हो जाता है, 12, 1, 2 बज जाते हैं। तो उन लोगों को जनरली प्रॉब्लम हो जाता है ना कि कभी खाना खाए, क्या खाना खाए, तो वो लोग अपने लाइफस्टाइल को कैसे कंट्रोल करते हैं? So that is really, I mean, it is a challenge for sure for them, because एक तो वो 12 बजे घर पे पहुंच के खाना खाएंगे, so definitely they don't have enough time for digestion.
सेकंड बिकॉज इतने गैप के बाद खाना खा रहे हैं तो वो ज्यादा खा लेंगे, बिंज ईटिंग हो जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट घर पे पहुंच के लाइट मील ले और 5-6 बजे थोड़ा सा हैवी खा ले, सो दैट दे आर नॉट वेरी हंग्री व्हेन दे गो होम. प्रेगनेंसी के दौरान लोगों को क्या खाना चाहिए? किसी भी घर पे विमेन होगी तो उसे क्या खाने में ध्यान देना चाहिए? सो प्रेगनेंसी हमें 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करनी चाहिए. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. और फर्स्ट मान्यता जो है कि आप 2 जन का खाना खाना चाहिए, दैट इज रॉन्ग. यू डोंट नीड टू ईट फॉर 2 people. Okay, 1. Second, first trimester, the cells are just growing. So body's requirement is not so much to feed for the second human being inside. So first trimester should be eating everything healthy and staying active. Second and third trimester, protein food, calcium food and iron food. इसके ऊपर ज़्यादा focus करना चाहिए. At the same time, as I told you, water. So ये 4 चीज़ों पे ज़्यादा focus करने से your pregnancy is healthy. Now second is pregnancy को इतना importance ना दीजिए जिससे वजन बढ़ जाए. Because if your weight goes up during pregnancy, there are conditions like thyroid, there is condition called gestational diabetes and blood pressure. These are very commonly seen for people who put on 20 to 30 kgs during the 9 months. और delivery में भी problem हो सकता है. So it's very important to stay between 12 maximum weight gain during pregnancy. कुछ ऐसे फूड होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं खाने चाहिए? Yes. First is, which lot of people know, तामसिक फूड नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा हीट क्रिएटिंग फूड नहीं खाने चाहिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप पपाया अवॉइड कीजिए. पाइनएप्पल का मेजरमेंट थोड़ा कम रखें अगर खा रहे हो तो. ड्रमस्टिक नहीं खानी चाहिए. टी कॉफ़ीज़ को बहुत कम रखना चाहिए. एंड एज वी सेड, सॉल्ट, शुगर, ये फूड्स को जितना कम रखे इट इज़ बेटर. नाउ आई हैव दिस क्लाइंट हु इज प्रोटीन ऑब्सेस्ड. ओके, आया मेरे पास, मुझे प्रोटीन वाला खाना है. एक तो वेजिटेरियन है, ओके, और मुझे प्रोटीन वाला खाना है. मैं उसको दाल दे दूँ, दाल में क्या प्रोटीन है? मैं दूँ क्या? तुझे प्रोटीन चाहिए, राइट? करेक्ट. और मैं एग्स इतना ही दे सकती हूँ. मुझे पनीर चाहिए, पनीर है बेटा, मैं 100 ग्राम पनीर दे रही हूँ, तेरे को 150 दे सकती हूँ, वे प्रोटीन दूंगी. नहीं, मुझे दाल वाल नहीं दो. दिस इज हाउ ही टॉक्स. ओके, आई वाज लाइक, तू थिक दाल खाएगा तो तुझे प्रोटीन मिलेगा. स्टिल ही केप्ट ऑन. 3 बार आया, तीनों बार मुझे फैट लॉस दिखाया, मसल बढ़ा, लेकिन तो भी एक ही आर्ग्यूमेंट, दाल मत दो. मैं दाल नहीं दूं, क्यों दाल नहीं दूं यार? मैं तेरे को, अगर तुझे खाना है, तुझे मैं अगर जवारी रोटी के साथ मेरा प्रोटीन काउंटिंग में पूरा टाइम पनीर ही दूं. एंड सबसे मोस्ट कॉमन मिथ, जितना प्रोटीन है ना पनीर में उतना फैट भी है और उसकी कैलोरी भी है. ही वांट्स टू लूज वेट, ही वांट्स टू इम्प्रूव मसल, ही वांट्स टू लूज स्टमक फैट. अभी तू डिसाइड करेगा कि मैं डिसाइड करूं. करेक्ट. ये मैं एक जगह पर गया था ना, वहाँ पर उसने बहुत अच्छा कोट लिखा था कि डोंट कंपेयर अवर डिग्री विथ योर गूगल सर्च. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आके खुद का गूगल रिसर्च करके आएंगे, बोलेंगे कि नहीं मुझे यही खाना है, मुझे यही खाना है. हियर इट इज नॉट गूगल, हियर इट इज ट्रेनर्स. उनके जिम में और कहीं पर बोला होगा कि नहीं यही खाना है. जिम में वर्कआउट कर रहे हो और आपको ट्रेनर जो बोल रहा है वो कर रहे हो, तो भाई आप मेरे पास क्यों आए? मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का डिग्री लिया है, क्यों लिया है? करेक्ट. एंड आई एम गिविंग यू रिजल्ट एवरी वीक, स्टिल यू वांट टू आर्ग्यू विद मी. एक्सरसाइज और डाइट में परसेंटेज क्या होता है? अगर मुझे फैट लॉस करना है, मुझे पतला होना है, तो कितना परसेंटेज मेरा डाइट कंट्रीब्यूट करता है? आई वुड से 70 to 30. So 70% is food and 30% is workout. And for some people, after a particular age, 80-20 also. 80% is food and 20% is workout. लोग सिर्फ वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट की खाली एक्सरसाइज वीडियोस डालेंगे और निराश हो जाते हैं ना कि रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज उसमें पेन है. वर्कआउट में पेन है तो उसको लगता है कि वर्कआउट से कितना, बट आई फील द पेन इज इन द कंट्रोलिंग ऑफ फूड, बिकॉज 24 hours यू आर ऑलवेज हैविंग दैट स्ट्रगल ऑफ कंट्रोलिंग, ईटिंग राइट. हैप्पी फूड जो है वो हमेशा जंक फूड्स होते हैं. करेक्ट. सो दैट इट्स अबाउट कंप्लीट कंट्रोल, एंड दैट कम्स when you start feeling healthy, you start feeling energetic. When you change that lifestyle and that enjoyment, what you get out of that energy levels and that freshness,
you realize the importance of eating healthy. एक्चुअली कैसा होता है जिम में ना, वहाँ पर रिजल्ट फटाफट दिखते हैं ना, मतलब, और वहाँ पर भी कैसा है वो प्रोटीन्स एंड ऑल ये सब खाना चालू जिम हो में जाए। रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, जिम में एफर्ट ज्यादा जाता है ना, यू आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट, तो लगता है कि मैजिक होने ही वाला है। और यहाँ पर कुछ एफर्ट नहीं है, ऐसे थोड़ी ना यहाँ वेट लॉस हो कंट्रोल सकता है, कंट्रोल होता है, राइट? विल पावर है। करेक्ट 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 करेक्ट। आई एम वेरी श्योर और भी ऐसे अतरंगी टाइप के आपके पास आते रहेंगे सब क्लाइंट्स। एक आई थी लड़की 30 kg उतर के आई थी, she had followed diet with somebody and she was obsessed with her weight loss. मतलब इतनी डर गई थी कि अब मैं कुछ भी खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। उसका बाल झड़ रहा था, उसकी इम्यूनिटी लो हो गई थी, और वो इतनी डरी हुई थी कि मैं कुछ भी अभी मतलब मैं बाहर नहीं खा सकती हूँ। मतलब क्यों नहीं खा सकती है? बोला नहीं मेरा वजन बढ़ जाएगा। तो बोला वजन बढ़ेगा तो तू बैलेंस करना ना, सीख जाना बैलेंस करने, बट तू अपने आप को ऐसा दबा मत दे यार, यू डोंट किल योरसेल्फ। व्हाट हैपेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसको एंजाइटी बहुत थी, देन शी स्टार्टेड टेकिंग एंजाइटी मेडिसिन्स। सो वेयर इज दैट पाथ गोइंग? शी लॉस्ट 30 kg, अभी उसको बनना था मॉडल। बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज ईटिंग सो लेस एंड शी वॉज वर्किंग आउट 3 hours इन द जिम। 3 घंटा वर्कआउट कर रही है और खाना 700 कैलोरी जितना खा रही है। उसका वजन ना अटक गया था। सो दैट इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना वी से दैट व्हेन यू ईट टू लेस योर बॉडी विल बिहेव लाइक अ कैक्टस। कैक्टस को जब भी पानी नहीं मिलता है तभी वो क्या करता है? पानी सेव करता है, बराबर है? जैसे हमारे बॉडी को हम अगर इनफ एनर्जी ना दे तो वो जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है उसमें कंजूस बन जाएगा। करेक्ट। एंड इट विल नॉट लेट द वेट गो डाउन। हम लोग ने रिवर्स कैलोरीज की, हम लोग ने उसका खाना बढ़ाया एंड शी स्टार्टेड लूजिंग वेट। ये बहुत सारे मैं बॉलीवुड एक्टर्स को देखता हूँ, वो पहले अपना वेट गेन करते हैं, फिर वापस लूज़ करते हैं, फिर वापस गेन करते हैं, लूज़ करते हैं। तो इससे क्या उनके कोई हार्मोन्स में या किसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मतलब लोग एज अ चैलेंज भी लेते हैं आजकल तो। ब्रेड एंड बटर, राइट? वो उनको काम के लिए करना पड़ता है, बट ऑफ कोर्स उसके भी साइड इफेक्ट्स होते ही है। वी डोंट नो लॉट ऑफ स्टोरीज बिहाइंड द स्क्रीन, राइट? दे हैव हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। यू हैव टू सी एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हमें सस्टेन करना है, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय ऑल दैट। करेक्ट 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 करेक्ट। इवन डार्क चॉकलेट्स की बहुत लोग तारीफ करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि कभी अगर आपको अ काइंड ऑफ पेन किलर के तौर पे डार्क चॉकलेट को यूज करते हैं। बेसिकली डार्क चॉकलेट इज अ फील गुड, इट गिव्स अ फील गुड हाई देता है, इट हैज हाई मैग्नीशियम and that is the reason dark chocolate is preferred by a lot of individuals. मैंने तो इवन कभी फीमेल से, मतलब मेरी वाइफ से या किसी से बात होती है तो दे आर लाइक हाँ ठीक है, समझो कभी कोई पीरियड्स का या कोई ऐसा टाइम चल रहा है, that is the time that little hormones are going up and down, and that dark chocolate, that magnesium gives that high dopamine release, तो मैडम एक लास्ट टिप ऑफ एडवाइस, अगर हमारे कोई भी व्यूअर देख रहे हैं आपका ये पॉडकास्ट, तो उनको क्या अपने डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए और कौन से फूड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इफ़ दे वांट टू लूज देयर वेट क्विकली? इफ दे वांट टू लूज देयर वेट, दे नीड टू डिक्रीज द कार्बोहाइड्रेट, दे नीड टू इंक्रीज देयर प्रोटीन, दे नीड टू इंक्रीज देयर फाइबर, पानी ज़्यादा पीना है, और आई बिलीव इन 6 मील पैटर्न या 4 मील पैटर्न। लंबा गैप नहीं करना है जिससे ओवर ईटिंग हो जाए। अंडरस्टूड? वो नेचुरल बेरियाट्रिक है, छोटा पोर्शन खाओ, रेगुलर इंटरवल में खाओ। सो 5 फूड ग्रुप सिस्टम होते हैं। 5 फूड ग्रुप सिस्टम में बेसिकली हमारे सीरियल्स आ गए, वो जो सीरियल्स है हमें हाई फाइबर से खाना है, मिलेट ज़्यादा खाना है, प्रोटीन्स आ गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गया, नट्स एंड ऑयल सीड्स आ गया, एंड वाटर आ गया। सो व्हेन 5 फूड ग्रुप्स कम टुगेदर इन राइट प्रपोर्शन, इट इज़ रियली वेरी गुड टू लूज वेट। सुपर सुपर। मैंने इवन आपके बारे में तभी जब भी थोड़ा रिसर्च किया था तो मुझे ये भी पता चला कि आपका स्पेशलिटी कि आप ट्रैवल के टाइम पे भी अच्छा सा गाइड करते हो। हाँ, हमारे पास महाबलेश्वर डाइट है, हमारे पास अब्रॉड वाला डाइट है, हमारे पास इंडिया वाला डाइट है, हमारे पास गांव जाएंगे तो क्या खाना है उसका भी डाइट है। बिकॉज वी बिलीव इन ईटिंग। महाबलेश्वर गए तो मैप्रो जाना है, हमें वो ढाबे पे जाना है, वी नीड टू गो टू लेक, एंड वहां क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट। वी कैन नॉट ईट, वी कैन नॉट डू दैट। करेक्ट करेक्ट।
तो वहाँ से कैसे आप गाइड कर सकते हो? मतलब अगर कोई महाबलेश्वर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर वो जाके डेजर्ट्स खाएंगे, सो कुछ वो ही खाएंगे। ना, तो वहां जाके कौन सा लो कैलोरी वाला है लेकिन टेस्टी है, हम लोग अकॉर्डिंगली वी सजेस्ट। सुपर सुपर सुपर, बहुत तारीफ सुनी है मैम। मुंबई में तो हमारे सर्कल में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स आपके पास से लाए हैं, एंड यूर आई एम सेइंग, हाँ मैं नेक्स्ट में वही बोलने वाला था कि अभी अगले मेरी बारी है, क्योंकि अब तक मैं ये सारी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचता नहीं था ऑनेस्टली। मेरे लिए यही था कि भाई वेट लॉस क्यों करना है यार, मतलब मैंने तो ये जैकेट भी मेरा मतलब थोड़ा बड़ा बनवा दिया है कि यार बैठू तो दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यस ये चीज़ अभी है कि मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा, और 100% आई एम मोटिवेटेड बाय यू। इवन अगर आप लोग में से भी किसी को भी अगर वेट लॉस करना है तो मैं डिटेल्स नीचे दे देता हूँ, यू कैन श्योरली कनेक्ट, एंड इट इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच। सुपर, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, थैंक यू It is सो my मच फॉर pleasure. शेयरिंग सो मच वैल्यू, थैंक यू।